जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ और स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2022 को जो स्टेनोग्राफर 2, 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसके रिगार्डिंग एमपी हाई कोर्ट जो कैंडिडेट प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनका मेंस से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के संबंध में काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि हम कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो जाए, जैसे कि सीपीसीटी और 10, 12 ग्रेजुएशन जो अदर स्टेट से दोस्तों किए हैं, काफ़ी बच्चे परेशान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको विद प्रूफ के दिखाऊंगा कि कौन बच्चा बाहर हो पाएगा और कौन नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे विद प्रूफ के। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन बच्चों की क्यूरी बता देता हूं जिन बच्चों के पहले दोस्तों डाउट है कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास जो बच्चे के एसएमएस आए हैं, मैं पहले वो दिखा देता हूं आपको। पहले आप ये वाला एसएमएस देख लीजिए जो बच्चों द्वारा आया है। बोल रहा है कि सर कोर्ट केस की जानकारी फिल नहीं कर पाया, कोर्ट केस जीत चुके हैं, इसमें क्या हो सकता है। तो एमपी हाई कोर्ट ने आपसे साफ कहा था कि यदि आप एमपी ऑनलाइन पे फॉर्म भरते हैं और यदि आपके कोर्ट जो भी यदि केस चल रहा है या केस बंद हो चुका है या जीत गए हैं, यदि आप डिटेल फिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपके एमपी हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है। चाहो तो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। तो आपका दोस्त फॉर्म कैंसिल हो सकता है। अगला एसएमएस है कि सर मेरा सीपीसीटी में डेट ऑफ बर्थ 97 की जगह 96 हो गया है, क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीपीसीटी में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है तो आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो फिर भी आपका चांस है, 99% चांस है आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपका कुछ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 10, 12 और ग्रेजुएशन से आपका देखा जाएगा पूरा फॉर्म को। बट यदि 1% है आपका कि जो गलती हुई है सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी दोस्तों उसके रिगार्डिंग, तो आपका फॉर्म 99% तो हो जाएगा, पर 1% है कि आप बाहर हो सकते हो। अगली जो क्यूरी है वो मैं बता दूं आपको कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा बीसीए और सीपीसीटी वाले क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैं इनको बता दूं कि एमपी हाई कोर्ट ने सीधा बोला है एजुकेशन को लेके कि आप ये, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एजुकेशन जिसने बीसीए का ये पूछा है कि आपका ये देखिए बीसीए क्या लिखा है। बीसीए यदि आपने किया है तो आप क्वालिफाई रहोगे, आप डिस्क्वालीफाई नहीं रहोगे। बीसीए में किस लिए पूछा है कि आपके कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा यदि आपका ये है, ये चीज़ है आपकी बीसीए और ये डिग्री यदि आपकी है, किसके तहत, आपके डिग्री डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने जारी पत्र क्रमांक ये भोपाल दिनांक 18/8/2015 के परिप्रेक्ष्य में यदि आपके पास ये है तो आप बाहर नहीं होंगे और आपका सीपीसीटी क्वालिफाई होना चाहिए। आगे मैं बता देता हूँ। आगे पूछा है कि सर मेरा सीपीसीटी 26 दिसंबर को क्लियर हुआ है, अगर मैं पास हो जाती हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर देंगे कि। तो मैं इस स्टूडेंट को बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसका क्राइटेरिया होता है कि फॉर्म भरने से पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एमपी हाई कोर्ट में मैं दिखा देता हूँ, एमपी हाई कोर्ट की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो 30/12/2021 थी दोस्तों। तो 30/12/2021 थी। तो आपका दोस्तों 26 तारीख और 27 तारीख को जो सीपीसीटी का एग्जाम था वो यदि क्लियर हो गया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं होंगे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर नहीं होंगे। अगला एसएमएस आपको दिखा देता हूं दोस्तों। अगला एसएमएस इस प्रकार का है कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड गलत हो गई है, टाइपिंग स्पीड परसेंटेज की जगह मैंने एक्यूरेसी डाल दी है, तो सर क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि आपने जानकारी हाई कोर्ट को गलत दी है और हाई कोर्ट ने सीधा कहा है यदि कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला है कि सर मेरी मार्कशीट, सर डीसीए की मार्कशीट यूज कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो हाँ, डीसीए की मार्कशीट कर सकते हैं आप। डीसीए या कोई भी बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है उसकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आप
निश्चित रूप से आप यूज़ कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि आपके पास डिप्लोमा और डिग्री होनी ही चाहिए। आप 6 सेमेस्टर की मार्कशीट या आपकी जो भी डिप्लोमा की लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है उससे भी आप काम चला सकते हैं, हो जाएगा। अगला है आपका, अगला इसमें से सर मेरा फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? आपने पहले ही फॉर्म में ही गलती कर दी है, डेट ऑफ बर्थ गलती कर दी है, तो आपका फॉर्म निश्चित रूप से रिजेक्ट हो सकता है। अगला इसमें से कि सर मेरा ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री में मिडिल नेम नहीं है। यदि आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री में यदि मिडिल नेम नहीं है, 10th 12th में है, तो आपका 10th 12th से वेरिफिकेशन होगा, तो आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। आपका भी 99% तो आप दोस्त की बाहर नहीं हो पाएंगे, पर 1% है कि आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपके मिडिल नेम के चक्कर में। वैसे मिडिल नेम इतना मायने नहीं रखता है, यदि आपका कुमार उमार लगा होगा तो इतना नहीं रखता है, फिर भी 1% है। यदि एमपी हाई कोर्ट का यदि ऐसा कोई रूल्स रहा होगा तो आपको कर सकते हैं। फिर अगला है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। इस प्रकार के ही सारे इसमें से सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। और भी इसमें से कि सर सीपीसीटी हमारा इंग्लिश टाइपिंग पास है, हिंदी नहीं है, हिंदी पास है और कंप्यूटर पास है, इंग्लिश नहीं है, तो क्या हम बाहर हो जाएंगे? ऐसे बहुत सारे इसमें से और इतनी क्यूरियां हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 4 घंटे लग जाएंगे, पर मैं आपको सब नहीं बताऊंगा। अब मैंने आपसे जो बोला था विथ प्रूफ के मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन बच्चे बाहर हो जाएंगे और कौन नहीं हो पाएंगे। तो 2017 की जो कैंडिडेट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट आई थी दोस्तों, बाहर हुए थे जो कैंडिडेट, वो लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपकी ये जो लिस्ट है, आपकी ये लिस्ट है कि एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर की ये लिस्ट है दोस्तों। ये जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट थी दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो दोस्तों इस लिस्ट में कौन कौन बंदे बाहर हुए थे, तो मैं आपको आप देख भी सकते हैं, यहाँ से आपका रोल नंबर है, आप इनका रोल नंबर डाल के भी देख सकते हैं कौन कौन बाहर हुए थे। ये हुए थे सीपीसीटी आफ्टर 5/7/2017। दोस्तों इनका जो सीपीसीटी था वो आपका 5/7/2017 से पहले का बाद में था। 2017 की जो वैकेंसी थी 5/7/2017 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इनका जो सीपीसीटी था वो 5/7/2017 से बाद का था, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आगे मैं बता दूं, आगे भी इनकी यही कहानी है। फिर अगला बता दूं, जिन विद्यार्थियों को ये डाउट था कि हमारी जो ग्रेजुएशन 10th 12th की यदि बाहर से हमारी एजुकेशन है, क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला है कि यदि बाहर की एजुकेशन है तो आप हो जाओगे। क्योंकि ये देख लीजिए 2017 में आपकी 12वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का था, तो इनको इस कारण से बाहर कर दिया गया है। आगे बता दूं दोस्तों कि आपका जो पीजीडीसीए था, जो पीजीडीसीए था दोस्तों, वो भी आपके जो फॉर्म की अंतिम तिथि थी, जो पीजीडी से था वो भी आपके फॉर्म की अंतिम तिथि था उसके बाद का था। यहाँ भी सीपीसीटी आपके अंतिम तिथि के बाद का था। यहाँ पे देख लीजिए 12th क्लास जो था दोस्तों, वो आपका कहाँ का है? यूपी बोर्ड का है, तो आपको इसलिए यहाँ से भी बाहर कर दिया जाएगा। डीसीए भी आपका मतलब जो फॉर्म भरे थे उससे बात के ये है, तो आप इस तरीके से दोस्तों आप बाहर हो सकते हैं। तो आपका क्वालिफिकेशन एमपी का होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एमपी की क्वालिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि आपकी एमपी में क्वालिफिकेशन क्या क्या पूछी है। आपको मैं जो क्वालिफिकेशन मांगी है एमपी हाई कोर्ट ने, मैं वो आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन किस वैकेंसी के रिगार्डिंग मांगी है। तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका एमपी हाई कोर्ट का। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में दोस्तों ये मांगा है ग्रेजुएशन इन एनी, मतलब आपसे पहला ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपने पास किया हो। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि आपका एमपी का ग्रेजुएशन होना चाहिए, पर आपको उधर जो 2017 में सिर्फ आपका 12th वाले बच्चों को, जो 10th 12th वाले थे अदर बोर्ड के थे, उनको बाहर किया है। ग्रेजुएशन का मैंने उस लिस्ट में नहीं देखा है कि ग्रेजुएशन वाले को बाहर किया। और यहाँ भी आपका एमपी का ग्रेजुएशन मतलब एमपी की यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे बोला है एनी किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आपका जो सीपीसीटी है दोस्तों, वो तो एमपी का होना चाहिए वो, और आपका शॉर्ट हैंड जो हिंदी शॉर्ट हैंड है दोस्तों, वो भी एमपी का होना चाहिए। 1 ईयर का जो डिप्लोमा है दोस्तों, वो भी आपका एमपी का होना चाहिए, ये मांगा है। स्टेनोग्राफर 3 और स्टेनोग्राफर 3 जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ का है दोस्तों, उसमें भी आपका किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपका सीपीसीटी है दोस्तों, वो एमपी से होना चाहिए। आपका जो हिंदी शॉर्ट हैंड है वो भी आपका एमपी से होना चाहिए।
और आपका जो डिप्लोमा है वो भी आपका एमपी से होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी दोस्तों किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमपी से आपका दोस्तों सीपीसीटी होना चाहिए। एमपी से ही दोस्तों आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 में मांगा था। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नाउन में दोस्तों मांगा था। किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका एमपी का सीपीसीटी होना चाहिए। एमपी से ही आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आप दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट का आपका पास का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर का एमपी का ही डिप्लोमा होना चाहिए। ये एमपी हाई कोर्ट ने ये चारों वैकेंसियों में आपसे एजुकेशन मांगी थी। यदि इससे हटके यदि आपकी एजुकेशन है तो यदि इससे हटके यदि दोस्तों आपकी एजुकेशन है और यदि आपने कोई गलत जानकारी दी है एमपी हाई कोर्ट को फॉर्म भरते टाइम, और यदि आप जो फॉर्म पहुंचाओगे मेंस के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दोस्तों उसमें कुछ जानकारी अलग पाई जाती है और डॉक्यूमेंट आप गलत अलग भेजते हैं, तो दोस्तों उस समय आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट को आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको विथ प्रूफ के दिखा दिया है कि कौन बच्चा पार हो जाएगा और कौन बच्चा नहीं होगा। दोस्तों ये दोनों तीनों एडवर्टाइजमेंट की जो लिंक है दोस्तों वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड करके भी आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट किस किस कारण से बाहर हुआ है। और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।